हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। जैसे कि हमने फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट्स। जब जैसे कि हम फिर उसके बाद जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ जो जब अरोज होने लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट 1919। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको जहाँ भी लगता था कि कोई पीपल या कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स एंटी नेशनल या मतलब उनके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं वो उनको अरेस्ट कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years without giving reason to the government. So friends, let's start our today's topic, Rowlatt Act. So Rowlatt Act, also called Black Law by Indians. This act was passed during the time of Viceroy Lord Chelmsford when revolutionary activities were at peak. सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जैसे कि उस वक्त रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पीक पे थी, उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास किया। और उस वक्त हमारे ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैम्सफोर्ड। दिस एक्ट became law on March 18, 1919, was passed by the Imperial Legislative Council, British Indian Parliament। जो इंडिया में ब्रिटिश ने एक पार्लियामेंट इस्टेब्लिश किया जिसको हम बोलते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ से ये एक्ट बन के कब पास हुआ? मार्च 18, 1919। According to Rowlatt Act, British had full authority to arrest people for 2 years on whom they have any doubt or if they have found in any international activity without any trial। मतलब बिना ट्रायल के वो एटलीस्ट मिनिमम 2 साल के लिए किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे जिनके ऊपर उनको डाउट हो या उनको पता हो कि ये इंटरनेशनल एक्टिविटी करने वाले हैं या की है। Gandhiji decided to fight against this act and he gave a call for satyagrah on April 6, 1919. For this, Gandhiji were arrested later in April 8, 1919. इस एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने कॉल दे दी सत्याग्रह की, कब? April 6, 1919। और इसी के रिलेटेड वो बाद में अरेस्ट भी हो गए, कब? April 8, 1919। और इसी एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग में गैदरिंग हुई लोगों की जिसमें कि वो इसको प्रोटेस्ट करना चाहते थे, ऐसा ब्रिटिशर्स को लगा। लेकिन रियलिटी ये थी कि वहाँ जलियांवाला बाग में जो गैदरिंग हुई थी वो इसके लिए नहीं हुई थी, वो बैसाखी का फेस्टिवल को इंजॉय कर रहे थे, बेस्ट फेस्टिवल का फेस्टिवल वहाँ पे मना रहे थे, इसलिए वहाँ पे इतनी गैदरिंग थी। बट ब्रिटिशर्स थॉट दैट दे वर प्लानिंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज अगेंस्ट देम। जलियांवाला बाग मसाकर। ये कब हुआ? April 13, 1919। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे गैदरिंग हुई, वो बैसाखी का मेला वहाँ पे एंजॉय करने आए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को लगा वो इंटरनेशनल एक्टिविटी वहाँ पे करने वाले हैं, तो इसीलिए वहाँ पे फायरिंग हुई। ये मतलब जलियांवाला बाग जो ये मैस्करे है, इसको मतलब वो क्या बोलते हैं, आग कहाँ से मिली, मतलब ये फेमस कहाँ से हुआ, लोगों में इसके बारे में पता कैसे चला? जब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को अरेस्ट किया गया बाय ब्रिटिशर्स, तो इसने पंजाब में एक सीरियस अनरेस्ट पैदा कर दिया। अ पब्लिक मीटिंग was held in April 13 in a park called Jallianwala Bagh Massacre where thousands of people including men, women, children were assembled or assembled means वो वहाँ पे मर गए। A well filled with dead bodies as around approximately 400 people died there। वहाँ पे एक वेल था, एक कुआं था जिसमें लोगों ने डूब के अपनी जान दे दी, बिकॉज वहाँ पे ओपन फायरिंग शुरू हो गई थी। उससे बचने के लिए लोगों ने कुएं में छलांग मारना शुरू कर दिया और अप्रॉक्सीमेटली 400 पीपल उसके कारण मारे गए। यहाँ पे दो लोग जो है वो प्रोमिनेंट रहे, जैसे जनरल ओ डायर जिसने ऑर्डर किया फायर का, और जनरल डायर जिसने एक्चुअली ऑर्डर किया शूट करने का, ओपन फायर करने का। जनरल ओ डायर later killed by उधम सिंह in London। जब ये सब हुआ तो गांधी जी withdrew the सत्याग्रह movement and called it Himalayan blunder। He also returned his title of केसर-ए-हिंद, जो कि उनको कहाँ, साउथ अफ्रीका में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर also renounced his title of knighthood, जो कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने उनको दिया था। ये सब उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट ये टाइटल अपना रिटर्न किया, बिकॉज वो इससे काफ़ी दुखी थे। हंटर कमीशन formed on 14 October 1919 by Edwin Montague, the Secretary of State for India, also known as Disorder Inquiry Committee। हंटर कमीशन का दूसरा नाम क्या कहा गया? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी।
इट इज़ फॉर टू इन्वेस्टिगेट जलियांवाला बाग मैसक्रे। और ये कमेटी किस लिए बनाएगी? जलियांवाला मैसक्रे के उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये हंटर कमीशन कमेटी बनाएगी। इट कंपोज ऑफ 7 मेंबर्स, जिनमें से 4 ब्रिटिशर्स थे, 3 इंडियंस थे। और 3 इंडियन कौन कौन से थे? सर चिन्मयलाल स्टीवोल्ड, पंडित जगत नारायण एंड सरदार सुल्तान अहमद खान। ये 3 इंडियंस थे इस कमेटी मेंबर में। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ इस कमीशन का? इस कमीशन ने रिजल्ट क्या दिया? इस कमीशन के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया कि डायर को रिमूव कर दिया, जनरल डायर को रिमूव कर दिया जॉब से, उनको लंदन भेज दिया। बट वॉज नेवर चार्ज ऑफ एनी ऑफेंस, उनके ऊपर कभी कोई चार्ज नहीं किया गया। बट जनरल डायर जब गए लंदन में तो उन्होंने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया वो लोग जानते हैं, लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि मैंने अच्छा क्या किया या बुरा किया, ये मैं मर के गॉड से पूछूंगा कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। सो फ्रेंड्स, ये था जलियांवाला बाग मैस्करे इन शॉर्ट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो फ्रेंड्स, बाकी का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बने रहना। थैंक यू।